हेलो गाइज, आज का क्वेश्चन है कंटेंट डुप्लीकेट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक एरे दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, एक एरे दिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ द एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब वो यूनिक होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक एरे दिया है, उसमें जो एलिमेंट्स डुप्लीकेट होगा तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। देखो यहाँ पे लिखा है द एलिमेंट इज 1 ऑकर इन द ट्वाइस 0 और 3। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एरे है, ठीक है। यहाँ पे एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे कोई भी एवरी एलिमेंट वी हैव ओनली वन टाइम, राइट। एक बार आ रहा है, दो एक ही बार आ रहा है, 3 एक ही बार आ रहा है, 4 एक ही बार आ रहा है, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। यहाँ पे देखो एक 3 बार आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट हुआ, राइट, तो हमने ये ट्रू कर दिया। इसका नाम ही है कंटेंट डुप्लीकेट्स। इफ़ द कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट होगा तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। Like we have various approaches for this. First one is a brute force, another one is a sorting and hash set. This is the most optimal one. Okay, so we will check one by one. तो ब्रूट फोर्स में क्या करना पड़ता है, हमें दो लूप्स यूज़ करने पड़ते हैं। एक लूप यहाँ से चलेगा आई, और जे यहाँ से चलेगा। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज हमारे पास एक लूप डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू 0, और आई जो चलेगा ना, आई इज़ लेस देन n-1 आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर और एक लूप लगेगा फॉर इंट j इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि हमें j यहाँ पे चाहिए आई प्लस 1, ठीक है। और फिर बाद में j इज़ लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हमें वो चेक लगाना है, इफ़ जो ये आई नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ जे, ये दोनों इक्वल हुआ तो ही हम उसको ट्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट चेक लगाना है, इफ़ नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ जे, तो यहाँ पे जस्ट हमें रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। इतना ही कोड है। इफ़ यू ऑब्जर्व, नाउ वी आर यूजिंग 2 लूप्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n²। ओके, तो ये इट इज़ नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। तो हमें ना सॉर्टिंग यूज़ करेंगे हम। सॉर्टिंग से कैसे होगा, अब पहले मैं ये बताता हूँ हाउ इट विल वर्क। यहाँ पे क्या होगा, पहले ये आए, ठीक है, और जे देखेगा ये कंपेयर हो रहा है क्या, नहीं है, तो जे प्लस प्लस होगा तो जे यहाँ पे जाएगा, देखेगा 1 और 3 सेम है क्या, नहीं, तो जे यहाँ पे जाएगा, देखेगा नहीं है ना, तो आई प्लस प्लस यहाँ, फिर आई यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जे यहाँ पे जाएगा फिर से, तो देखेगा यहाँ पे तो फॉल्स आएगा, ठीक है। ये ड्राई रन है। तो हम अभी सॉर्टिंग का देखते हैं, हाउ वी विल यूजिंग द सॉर्टिंग, हाउ वी कैन डू। तो सॉर्टिंग में कुछ भी नहीं करना है, जो हम ये वाला एग्जांपल देते हैं, हमें ये सॉर्ट करना है फर्स्टली, ठीक है। जो जावा में एक फंक्शन होता है एरेज डॉट सॉर्ट, उसके अंदर नम्स डाल देंगे हम, तो ये पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, सॉर्ट होने के बाद 1 1 2 3 ये एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जो यहाँ से चलेगा, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1 और n तक चलेगा, ठीक है। मतलब ये लूप यहाँ से चलेगा और इसके अंदर हम एक ही कंडीशन डाल देंगे कि नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1। मतलब इससे और इससे हम कंपेयर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा ना, तो हम वो रिटर्न कर देंगे। जस्ट सॉर्टिंग हम ना अब हैश सेट से देखते हैं, ये मोस्ट ऑप्टिमल है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ठीक है, हम अब हैश सेट से देखते हैं हम हाउ वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो जावा में हमें मालूम है कि हैश सेट हम कैसे डिफाइन करते हैं। हैश सेट ऑफ इंटीजर्स सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है। यहाँ से हम डिक्लेरेशन करते हैं हैश सेट का। तो हमें क्या करना है, एक ही लूप यूज़ करना है, क्योंकि पहले तो हमारे को ऑर्डर ऑफ n² आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमें रिड्यूस करना था, ठीक है। तो हमने हैश सेट डिक्लेयर किया और एक ही लूप डिक्लेयर किया जो i इज इक्वल टू 0 से चलेगा, मतलब यहाँ से चलेगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 होती है, ठीक है, एरे में। तो ये 0 से चलेगा n तक यहाँ से। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक चेक लगाएंगे कि जो ये एलिमेंट है वो हैश सेट में प्रेजेंट है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होती है वो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होती है, जो यूनिक रहती है, ठीक है। तो हम ये चेक करें कि ये एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या नहीं उसके अंदर। इफ़ वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो डुप्लीकेट होगा, राइट। और प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करें, उसके अंदर वो डाल देंगे। इतना ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ़ सेट डॉट, ये फंक्शन होता है कंटेंट्स नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सेट के अंदर चेक करें कि ये नम्स ऑफ आई प्रेजेंट है क्या नहीं, ठीक है। वो जो प्रेजेंट रहेगा तो वो डुप्लीकेट ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू करेंगे। और ये प्रेजेंट नहीं होगा सेट के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से ऐड कर देंगे फिर बाद में, सेट डॉट ऐड नम्स ऑफ आई, ठीक है। और बाद में रिटर्न फॉल्स। तो हम ये ट्राई रन करते हैं फर्स्टली, ठीक है। तो देखो अब ये एक प्रेजेंट है क्या स्टार्ट सेट के अंदर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट नहीं है ना, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, तो हम ये फॉल्स होगा और इसके अंदर आएगा, हम डाल देंगे। तो अभी सपोज हमारे पास ये सेट है, हमने एक डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। अब लूप यहाँ पे आएगा, अब 3 चेक करेगा, इसके अंदर 3 है क्या, नहीं है, इसके अंदर तो एक ही है ना, तो ये फॉल्स होगा, फिर से हम 3 डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब लूप यहाँ पे आएगा 3, अब 3 ये चेक करेगा सेट डॉट कंटेंट्स नम्स ऑफ आई, तो ये 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे आया था 3, राइट। तो यहाँ पे वो ट्रू करेगा क्योंकि ये डुप्लीकेट होगा, क्योंकि देखो ना हमने यहाँ पे 3 डाला था और फिर से हमने 3 डाल दिया, तो ये तो डुप्लीकेट हो रहा है ना। क्योंकि हैश सेट क्या बोलता है कि वो डुप्लीकेट नहीं लेता है, वो इसको अपडेट करके ये 3 डाल देता है, राइट। तो हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है। इतना ही कोड था। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा कि इसका ऑर्डर ऑफ एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगा। और जो हमने सॉर्टिंग से किया था ना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। क्योंकि हमने क्या किया था उस टाइम पे, हमने क्या किया था सॉर्टिंग के अंदर, हमने पहले सॉर्ट किया था। जब सॉर्ट करते ना हम तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है, ठीक है। तो हमने 3 अप्रोचेस देख लिए, ठीक है। पहला देखा ब्रूट फोर्स के अंदर हमें क्या करना है, 2 लूप यूज़ करना है। जो पहला चलेगा i इज इक्वल टू 0, दूसरा चलेगा j इक्वल टू i प्लस 1, और दोनों का हम चेक करेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, दूसरा होगा सॉर्टिंग, और तीसरा जो हमने अभी देखा कि ये वाला, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें हैश सेट डिक्लेयर करना है और एक लूप लगाना है जो 0 से चलेगा। उसके अंदर हमें चेक करना है जो वो 0 तो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हुआ तो वो डुप्लीकेट होगा ही होगा, तो हमें वो रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो हमें वो ऐड कर देना है सेट के अंदर, ठीक है। और अदरवाइज वो फॉल्स चलेगा, दैट्स इट। तो उसका कोड देखते हैं हम। देखो मैंने लिट कोड पे सॉल्यूशन कर दिया है। हमने जस्ट सेट डिक्लेयर किया है और एक लूप लगाया यहाँ पे जो i इज इक्वल टू 0 से चलेगा और चेक करेगा कि वो 0th एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं उसके, फिर बाद में वन एलिमेंट सेकंड एलिमेंट वो चेक करेगा, एक उसको एक ही मिलेगा ना, मतलब वो यहाँ से चेक करेगा इफ सेट डॉट कंटेंट्स नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो वो डुप्लीकेट होगा फॉर श्योर, राइट। तो वो ट्रू करेगा, नहीं अदरवाइज वो ऐड करेगा। इतना ही कोड था, या दैट्स ऑल अबाउट इट।